वेस्टर्न एशिया में जारी तनाव के बीच अब एक ऐसा बयान सामने आया है जो इस पूरे संकट की दिशा बदल सकता है। क्या युद्ध की आशंकाओं के बीच शांति की कोई नई पहल हो रही है? क्या लंबे समय से चले आ रहे टकराव के बीच अब बातचीत की राह निकल सकती है? आखिर क्या है वो बड़ा संदेश जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com। दरअसल मसूद पेजेश्कियन ने एक बड़ा बयान देते हुए साफ कर दिया है कि ईरान किसी भी मुस्लिम देश के साथ युद्ध या टकराव नहीं चाहता है। सरकारी एजेंसी IRNA के मुताबिक ईद उल फित्र और नवरोज के मौके पर दिए गए अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ईरान अपने पड़ोसी देशों को भाई मानता है और किसी भी तरह का संघर्ष नहीं चाहता है। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि बाहरी ताकतें मिडिल ईस्ट को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने यह भी कहा कि ईरान सभी विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए तैयार है। उन्होंने मध्य पूर्व में मुस्लिम देशों के बीच एक साझा सुरक्षा ढांचा बनाने का प्रस्ताव रखा है ताकि शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस्लामिक असेंबली बनाने की बात कही, जिसके तहत क्षेत्र के देश मिलकर अपनी सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक नीतियों को बेहतर तरीके से संभाल सकें बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। परमाणु मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि अली खामेनी पहले ही एक धार्मिक आदेश के जरिए परमाणु हथियारों पर रोक लगा चुके हैं और इस आदेश का पालन सभी के लिए अनिवार्य है। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका दुनिया के सामने ईरान की छवि गलत तरीके से पेश कर रहा है। आपको बता दें कि 28 फरवरी को यूनाइटेड स्टेट और इजराइल ने मिलकर तेहरान और ईरान के कई शहरों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन हमले की श्रृंखला शुरू की, जिसमें इजराइल मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये बयान वाकई शांति की ओर एक कदम है या फिर ये भी कूटनीति का हिस्सा है? क्या मिडिल ईस्ट में चल रहा ये टकराव अब बातचीत की मेज तक पहुंचेगा या आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब आने वाला वक्त ही देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए India.com के साथ।